तो एक वचन पढ़ेंगे। जी। मत्ती 19 अध्याय है, उसके 30 पद को पढ़िए। मत्ती 19 उसका 30। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। आज इस वचन को यहाँ शेयर करने का एक कारण है, जो मैंने अक्सर देखा है कि कई बार बाइबल पढ़ने का हमारा जो तरीका होता है, कई लोग हैं जो, अभी दिसंबर आ रहा है, एक कैलेंडर आता है जिसमें वचन लिखा रहता है हर डेट में। कई लोग उसको हर डेट का एक वचन पढ़ के खुश हो जाते हैं कि आज प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। ऐसी एक भाई था जो वचन आंख बंद करके बाइबल में उंगली रख के वचन खोलते थे और पढ़ते थे, बोले ये मेरे लिए आज के लिए अगुवाई। तो एक दिन वो वचन खुला कि, और तब वो रस्सी लेकर फांसी लगाने गया। तो ऐसा भी कभी वचन खुलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को, जब भी कोई वचन सामने आता है, तो उसके आगे पीछे कुछ पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वो लिखा क्यों है। यहाँ भी एक लाइन लिखी है, एक बार फिर पढ़ना। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। तो बहुतों का विचार ऐसा है, मेरा भी था पहले, कि जो मुझसे आगे हैं उन लोग पीछे हो जाएंगे और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या जो हमारे आगे सीनियर लोग हैं वो बैकस्लाइड हो जाएंगे और हम लोग जो नए लोग हैं हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा मैं, प्रभु ने बोला बेटा एक लाइन मत पढ़, आगे पढ़ो। तो 20 का एक पद से पढ़ो। ये आगे पीछे का फॉर्मूला क्या है आज ये बताने बोला प्रभु ने, वो शेयर कर रहा हूँ, पढ़ो। मत्ती 20 का 1। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। आगे। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहरा कर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकल कर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। और जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें उन्हें भी एक दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया, और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और खाम सहा। उसने उनसे उनमें से एक को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुमसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। ये जो पिछले और पहले का नियम है, ये यहाँ यीशु ने बोला, इस ये है रीति, ये ऐसे ये ठहराया हुआ प्रबंध है उसका, कि जो लास्ट आवर में भी काम में हाथ लगा रहा है उसको भी पहले के बराबर दे रहा है। तो और अच्छा, उन्हीं को जो सबसे आखिरी में था उसी को पहले दिया। पहले पिछले जो शुरू किए थे उन लोगों को बाद में, और जो सबसे अंतिम में काम में गए। और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बात सीखने का है कि कुछ लोग खड़े रहते हैं कि भाई हमको तो किसी ने बोला नहीं। प्रभु सहायता करे कि
हर बार प्रभु अपने वचन से, गवाहियों के द्वारा और प्रार्थनाओं में प्रभु प्रकट करता है कि डू समथिंग, कुछ तो करो, अवसर को बहुमूल्य समझो। पिछले समय में हमने ध्यान किया। सो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम अवसर को बहुमूल्य समझें। आखिरी में भी यदि आप थोड़ा सा भी काम करते हैं तो और उसका रिजल्ट, प्रभु ने मुझे अपने आत्मा से ये बात सिखाया कि जो इनाम पौलुस को मिलेगा वो सेम इनाम मुझे भी मिलेगा। जितने जो अंतिम समय में भी थोड़ा सा भी काम कितना किया उसका नहीं मतलब है, आपने काम में हाथ लगाया कि नहीं, ये है मुख्य बात। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपने लोगों से काम की आशा रखता है। उसने हम पर भरोसा किया है, बार बार हम सीख रहे हैं कि उसने ये जो कुछ भी नहीं थे, जो जो किसी लायक नहीं थे, उनको उसने अपने काम के योग्य ठहराया है। और वो हर दिन हमसे बात करता है कि कुछ तो करो तुम परमेश्वर के राज्य के लिए। और इसलिए ये जो पहले हैं उनको भी उतना ही मिलेगा, और उनको बाद में मिलेगा जो आखिरी में काम करेंगे, उनको पहले उसने दिया। और इसलिए इस विषय को ध्यान में रखिए कि यदि आपने कुछ नहीं किया तो हो सकता है खाली हाथ हो वहां। और इसलिए जब इनाम रिवार्ड का समय आएगा, पौलुस ने बोला मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने दौड़ पूरा किया। तो हमारे लिए भी मौका है कि उस दौड़ में थोड़ा भी जो समय हमको हमारे लिए बचा है उसमें हम हाथ लगाएं। और तब ये नियम है पहले और पिछले का, तो कोई बैकस्लाइड नहीं होने वाला है। पुराना कोई जन पीछे हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नियम, उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। कई बार हम लोग इसको ऐसे ही समझते हैं। बहुत सारे जो जो क्रिश्चियन बाउंड्री में लोग हैं सब लगभग ऐसे ही, मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि जो पुराने हैं, सीनियर है, वो बैकस्लाइड हो जाएंगे, हम जो नए अभी शुरू है हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। वैसा नहीं है। काम के विषय में, काम के रिजल्ट के विषय में उसने उदाहरण देके समझाया। तो एक बार फिर से 19 का 30 पढ़ लो, फिर प्रार्थना करेंगे। जी। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। इस बात को याद रखेंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे का नियम ये है। इसको 20 अध्याय को पढ़ेंगे तभी उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो प्रभु ने मुझे, मेरी सहायता की, आपकी भी सहायता करना चाहता है। सब लोग इस बात को ध्यान करें कि कोई आपको अलग से आके बोलेगा नहीं कि आपको ये कुछ करना है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उभारता है जो भी हमारे सामने काम है, छोटा हो बड़ा हो, उससे नहीं मतलब है। पर करिए, प्रभु सहायता करे कि हम विश्वास योग्य गिने जाएं। तो सबकी प्रभु सहायता करें।